नमस्कार मित्रों, मैं निकेतन 10 क्लास एनसीईआरटी 8.2 लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 8.2 के अंदर पूरा का पूरा साइन 0 डिग्री 30 डिग्री कॉस डिग्री इस टाइप का क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं आपको इस मान को किस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आप क्या करें, इस तरह का कॉलम बना ले। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री यहां पे इस तरह आप लिख दे। कॉलम बना लीजिए इस तरह का। यहां पे लिखे 0 डिग्री, या यहां से एक कॉलम और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं। यहां पे लिखिएगा 0 डिग्री, यहां पे लिखिएगा 30 डिग्री, यहां पे लिखिएगा 45 डिग्री, यहां पे लिखिएगा 60 डिग्री और यहां पे लिखिएगा 90 डिग्री। यहां पे लिख लीजिए साइन थीटा, यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा, यहाँ पे लिखिए टेन थीटा एंड यहाँ पे लिखिए कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक थीटा और यहाँ पर लिखिए सेक थीटा और यहाँ पर लिखिए कॉट थीटा। आपको केवल एक लाइन का याद रखना है, साइन का। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान आपको दिमाग के अंदर रट लेना है। बाकी ये सारा मान इसी मान के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अच्छे से लिख लीजिएगा √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1। मित्रों, इसको आप पूरा का पूरा याद कर लें और इसको रिवर्स करें, ये यहां पर लिख दे। इसको इधर से लिखना चालू करें, ये 1 है तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 का मान ये वाला √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ पर आएगा और ये 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 0 यहाँ पर चला जाएगा। इस तरह आपको cos 0 डिग्री cos 30 डिग्री cos 45 cos 60 और cos 90 का मान प्राप्त है। नेक्स्ट आ जाइए 10 पर। आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को डिवाइड करें। जैसे आप tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आप साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री के मान को डिवाइड कर दें। आप देख रहे हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 और कॉस इसका वैल्यू है 0/1। ऐसा मैं लिख सकता हूं 0/1। तो देखिए 1 से जब 0 को डिवाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे करिएगा तो 1/√2/√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, बिकॉज नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा 45 का वैल्यू तो 1/√2/1/√2 होगा। जब इनको आप इनसे डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 45 का वैल्यू 1। ओके मित्रों, जैसे यहाँ पे देखिए tan 60 निकालना है तो साइन 60 और cos 60 के मान को डिवाइड कर दीजिए, √3/2 इंटू 1/√2, 2 कैंसल, √3/1 बचता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं √3। तो मैं इतना नहीं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √3। ओके मित्रों, जैसे आप यहाँ पे करेंगे tan 90 का वैल्यू निकालिएगा तो साइन 90 का होता है 1 और इसका 0, 0 से इसको डिवाइड करिएगा, 0 से इसको डिवाइड करिएगा, इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 0 होता है तो भाग तो लगता ही नहीं, इसलिए हम लोग इसका मान लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको मित्रों लिख दे। जनरली इसका वैल्यू जो है 1/0 है, इस तरह आप मान के चले। अब आ जाइए, और यहाँ पर जो है आप मेरा एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े होंगे कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स करें, इसका मान को अपोजिट कर दे, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री है तो साइन 0, जैसे कि आप यहाँ पे साइन 0 है, साइन 0 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 0/1 है। सपोज करिए इसका वैल्यू तो 1/0। इसको जैसे मैंने 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स यहाँ पे ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मानो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू है 1/2 तो इसका हो जाएगा 2/1, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं 2। यहाँ पर लिखा है 1/√2 तो इसको लिखेंगे √2/1 अर्थात √2। यहाँ पे है √3/2 तो इसको रिवर्स कर दे 2/√3। यहाँ पे 1 है तो 1/1 1/1
1/1, तो 1/1 को जब आप पलट देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 ही आएगा मित्रों। कितना आएगा यहाँ पे 1, जैसे कि यहाँ 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ है, तो 1 को ऊपर इसको रिवर्स करिएगा तो इसका 1 का वैल्यू 1/1 का वैल्यू 1 ही आता है। जैसे यहाँ पर आ जाइए सेक, तो सेक जानते हैं आप ये कॉस का उल्टा होता है। जैसे इसका वैल्यू है 1, तो 1/1 यहाँ नहीं कुछ है, 1/1 इसको पलट दीजिएगा तो इसका मान 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √3/2, तो इसको पलट दे 2/√3। यहाँ पर दिया है 1/√2, तो इसको √2/1, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं √2। 1/√2 है अर्थात 2/1 अर्थात 2 लिखते हैं। 0/1 है, इसका वैल्यू 0/1 है, 1 अपने मन से कर सकते हैं तो 1/0 आ जाता है, जो 0 1 से कभी मतलब कि भाग नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित लिखते हैं इसको। ओके मित्रों, आ जाइए कॉट। जैसे कि आप जानते हैं कॉट tan का अपोजिट होता है। जैसे आपको दे रखा है tan 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 0 का मान कितना होगा, 0/1, यानी कि 1/0 इसका वैल्यू होता है। जो 0 कभी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपरिभाषित मित्रों यहाँ पे भर दें। जैसे आप यहाँ पे दे रखा है आपको 30 का वैल्यू 1/√3, इसको पलट दे तो कितना हो जाएगा √3/1, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं √3। यहाँ पे देखिए 1/1 का अपोजिट 1 ही होगा मित्रों। अब यहाँ पर दे रखा है √3, तो √3/1 हम अपने मन से कर सकते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा √3, तो यहाँ लिखते हैं 1/√3। अब यहाँ आ जाता है आपका अपरिभाषित दे रखा है, यानी कि 1/0 है, तो 0 ऊपर ले जाइएगा, 1 नीचे ले आएगा, इसको कटाइएगा तो 0, इसलिए इसका मान 0 हो जाता है। इस तरह से आप इजिली मान को याद कर सकते हैं मित्रों। मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुका हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। मैंने पहले ही आपको सारा फॉर्मूला इसका प्रत्येक चीज का मान बता रखा है। जैसे आप जानते हैं कि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। और यहाँ पर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अगर √3 इंटू √3 करिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 2 2 जा 4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 और 3 + 1, अर्थात जैसे भिन्न का जोड़ करते कर लीजिएगा, 4/4, इसको कट करिएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा मित्रों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है। जैसे आपको यहाँ दे रखा है 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दें, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, आप इसको भी स्क्वायर करें। यहाँ पे sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, ये होता है √3/2। यहाँ पर भी स्क्वायर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दे। जैसे 2 गुने 1 करिएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करिएगा, √3 और 2 दूने 4, यहाँ पे करिएगा तो 3/4। यहाँ नहीं कुछ है। अब इनका आप क्या कर सकते हैं, इनका जोड़ घटाव कर सकते हैं और आपका मान निकल जाएगा। इनका एलसीएम लीजिएगा, 4 आएगा, 1 से 4 को डिवाइड करिएगा, जैसे इनका जोड़ करते हैं 4 बार में, 4 से इसको गुना करिएगा, 4 दूना 8, 3 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो आप देख सकते हैं 3 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8/4, तो 4 दूना 8, 2 विल बी योर आंसर। मित्रों अब हम 1 का 3 पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर बना हलवा क्वेश्चन लगा होगा, बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वास्ट है, इनको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं cos 45 दे रखा है। आप जानते हैं cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब यहाँ दे रखा है sec 30 डिग्री। आपको अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू याद है तो sec 30 का बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं। cos 30 का जो वैल्यू होता है मित्रों, वो होता है √3/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2/√3। cos का उल्टा sec होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1, अर्थात 2 लिख सकते हो, 1 अपने मन से कर दो। अब क्या करोगे, इनका यहाँ पे लिखोगे 1/√2 और नीचे वाले का भिन्न का जोड़ करिएगा, यहाँ √3 और √3 का एलसीएम √3 से इनको डिवाइड करिएगा 1 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 आ जाएगा, √3 से इसको डिवाइड करिएगा, 1 बार में डिवाइड होगा, 1 से 2 को गुना करिएगा 2, फिर यहाँ से इसको डिवाइड करिएगा तो 1 से, तो
3 बार में आपका कटेगा, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा 2/√3 हो जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, 1/√2 इस तरह से लिखिएगा, ये √3 नीचे ऊपर चला जाएगा जब दिन का भाग जैसे करते हैं, यहाँ 2 + 2/√3। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें एंड नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा √3, और यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2√2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√6। अब मित्रों इसका हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परमेयकरण कैसे करिएगा, जैसे यहाँ पे √3 है तो आप √3 लिख दें, यहाँ पे 2 × √2 और यहाँ पर हो गया 2 × √6। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2√2 - 2√6 बाय 2√2 - 2√6 के साथ। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2 और √2 और √3 और √2 मल्टीप्लाई करिएगा तो √6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल दीजिएगा, यहाँ पे 2 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √18 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a + b × a - b का फॉर्मूला लगा है। आप जानते हैं a + b × a - b बराबर होता है a² × b²। अर्थात यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे 2√6 का होल स्क्वायर करिएगा। जैसे करिएगा तो यहाँ बचा आपका 2√6। अब जैसे यहाँ पे है 2√18, अब क्या करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पर करिएगा तो हो जाएगा आपका पाउच। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2√6 × 2√18 ऐसे करके आ रहा है। आप चलिए अब यहाँ पे जगह नहीं है मित्रों, मैं यहाँ ऊपर इसको लिखता हूँ 2√6। इसमें से ऐसा करते हैं 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बच जाता है आपका √6 और यहाँ पे बच जाता है √18। इसके बाद आप यहाँ करिएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसका स्क्वायर करिएगा 8 आएगा। इसका करिएगा तो 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 6, 4 × 6 24। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे बचा √6 - √18 और इनको घटाइएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 16। 24 में 8 में 24 घटाइएगा -16, इससे इसको कट करिएगा तो यहाँ पर बचेगा -8। अब देखिए आप इसमें से माइनस कॉमन ले ले, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो √18 - √6 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -8। तो आपका ये जो माइनस है खल्लास हो जाएगा। यहाँ पे बचा 18 - √6। अब देखिए 18 का अगर आप ये इसको वर्गमूल निकालें तो 2 से खिलाइएगा 9, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 3√2 इसका वैल्यू आ जाएगा 3√2 और इसका वैल्यू आ जाएगा √6/8। यही आपका आंसर दे रखा है मित्रों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं 8.2 का। जैसे आप जानते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/√2, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cosec 60। अगर आपको sin 60 डिग्री का वैल्यू है तो याद है तो cosec 60 का आप इजीली कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है मित्रों? √3/2। तो cosec 60 का कितना हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से आप नीचे भी sec 30 डिग्री, अगर आपको cos 30 का वैल्यू है तो sec 30 का आप इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हम इसको लिखेंगे 2/√3। यहाँ पर cos 60 डिग्री दे रखा है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है मित्रों, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है 1/2। आप जानते हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cot 45 का भी वैल्यू होता है 1। अब इसका आप क्या करें, भिन्न का जोड़ घटाव करें, आपका कैलकुलेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं आगे। जैसे कि आप यहाँ इनका एलसीएम लीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद इनसे इनको डिवाइड करिएगा तो √3 बार में कटेगा ये, तो इसको ऊपर 1 को √3 से गुना करिएगा तो यहाँ आ जाएगा √3। फिर इनको इनसे डिवाइड करिएगा तो पूरा का पूरा 2/√3 बार में होगा तो 2/√3। फिर इनको यहाँ से डिवाइड करिएगा तो √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4। उसी प्रकार से इन नीचे वालों का एलसीएम निकालिएगा तो 2 × √3 आएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करिएगा 2 बार में तो 2 दूना 4, फिर प्लस का सिंबल है प्लस दीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा √3 बार में तो यहाँ √3 हो जाएगा। फिर आपका 1 से इसको डिवाइड करिएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस होकर हो जाएगा। एक मिनट में क्वेश्चन हाँ प्लस में ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस दे रखा है, तो आप यहाँ प्लस का
ही सिंबल यूज करें। इनसे को डिवाइड करिएगा 2/√3। आप देख सकते हैं नीचे 2/√3 2/√3 को मैंने कैंसिल करा दिया। अब बच क्या रहा है 3 + 2√3। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 -4 बाय इनको करिएगा तो यहाँ आ गया 4 प्लस देखिए √3 और 2√3 तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ और 2 तो 3 हो गया, तो 3√3। अब इसका हर का परमेयकरण करा रहे। हर का परमेयकरण कराने के लिए क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, केवल सिंबल बदल देते हैं। 4 - 3√3/4 - 3√3। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है 3√3, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 तिया 12√3। इसके बाद इनको इनके साथ गुना करिएगा प्लस माइनस 3 तिया 9 और 9 को √3 गुना √3 3 तो 9 तिया 27। इनको इनके साथ गुना करिएगा इतना आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 चौक 16, फिर इनको इनसे करिएगा माइनस प्लस 4 तिया 12√3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं a + b × a - b, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4 चौक 16, बिकॉज a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। मैंने बिना फार्मूला लिखे, या चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। क्यों भाई, तो यहाँ पर a + b × a - b का फॉर्मूला दिया, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है a² - b²। अब आप इस चीज को कैलकुलेशन करें मित्रों, आप देख सकते हैं 12√3 और 12√3 तो कितना हो जाएगा, 12 - 24√3 आ गया आपका। और यहाँ पर 27 है और यहाँ पर जो है 4 चौक 16 यानी कि -16 है। आप देख सकते हैं 27 - 16, तो ये भी कर्ज ले रखा है, ये भी कर्ज ले रखा है। प्लस 1 मिनट में इसको चेक कर लूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 4 चौक 16 4। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे बिकॉज जगह नहीं बच रहा है मित्रों, यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं 12 और 12, तो मैं इनको अगर जोड़ दूं तो 24√3 और ये 27 और 16 कर्ज होता है 7 6 13 की 3 हाथ रहा 1 2 3 43 43 होगा। 27 रुपया कर्जा 16 रुपया कर्जा, तो कितना हो गया 43 रुपया कर्ज हो गया। 4 4 जा 16 यानी कि 16 और 3 तिया 9 9 तिया 27 -27। अगर आप इनको कर दें तो 24√3 × 43 बाई 16 रुपया में 27 रुपया को घटाइएगा तो आपका बच जाएगा -11। यही आपका आंसर है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा हलवा क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिख दें। यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो cos 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान होता है मित्रों रूट कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। कितना होगा 1/2। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस है 4 × sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है √3/2। तो इनका कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर दे रखा -10² 45 डिग्री अर्थात 1 का स्क्वायर। अब नीचे आ जाइए sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। जैसे आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे बचा 4 2 दूना 4 √3 × √3 यहाँ पे हो गया -1 बाय यहाँ पे करिएगा 1 का स्क्वायर 1 2 दूना 4, यहाँ पे करिएगा √3 का स्क्वायर 3 बाय 2 दूना 4। फिर आ जाइएगा ऊपर कैलकुलेशन करिएगा 5/4 जोड़ 4 दूना 8/3 -1 यहाँ नहीं कुछ है 1 कर दीजिए, और नीचे इनका करिएगा 4 4 का एलसीएम 4 और यहाँ पे हो गया आपका 1 + 3। जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं मित्रों, मैं इसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद इंटेलिजेंट है बिकॉज 10 क्लास में है। अब आप आ जाइए यहाँ ऊपर स्क्रीन पर, इन नीचे वाले ऊपर वाले पैरा का जैसे आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12 4 तिया 12, 4 से 12 3 बार में डिवाइड होता है तो 5 तिया 15, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से इसको 3 चौका 12 8 चौका 32। यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दे 12 को इनसे करिएगा 12 बाय यहाँ पे जब करिएगा तो इनका हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4/4 कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 भी यूज कर सकते हैं, अर्थात 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, जो ऊपर बचता है वो इसका। तो 12 और ये इसको जोड़िए तो 5 2 7 और यहाँ पर हो गया 47, और यहाँ पर मित्रों दे रखा है आपका -12/1।
सॉरी -12 बटे पाउस। सॉरी मित्रों, एक जगह मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 लिखा, यहाँ होता 2 दूना 4 और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हो जाता 16। तो एवं प्रकार से यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाता 16। जब हम इनका एलसीएम निकालते 12 तो यहाँ पर हो जाता आपका 4 से इसको भाग करते, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से 3 चौका 12 और उस 4 से जब मैंने 16 को गुना करता तो हो जाता आपका 3 चौका 12, 16 चौका 64, 64। कितना होता 64। और यहाँ पर जो है ये ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इनको जोड़िए 64 और इनको जोड़िएगा तो 5 4 9 और यहाँ पे हो गया आपका 6 7 79 -12 करिएगा और यहाँ पे नीचे 12, इसके कट करके 1 आया था, यहाँ 1 का ऐसे कोई वैल्यू नहीं होता है। 79 में 12 घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 में 2 गया तो 7, यहाँ पे 67/12/1 हो रहा है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये आपका आंसर है। मित्रों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला सॉल्यूशन दूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं अपने क्षेत्र में बहुत दिनों से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं उन तमाम बच्चों को हेल्प कर पाऊँगा जो NCERT मैथ सीखना चाहता है और साइंस भी पढ़ाऊँगा, अगर आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो। धन्यवाद।